हेलो दोस्त, आप सभी का सुपर वाईफाई क्लास में स्वागत है। मैं बीएल सर। देखिए आज फिर आपका क्या चैप्टर वाइज, मतलब एक दिन प्रैक्टिस एक दिन चैप्टर। आज हम लोग क्या क्रिया की बात करेंगे। क्रिया आज की क्लास पढ़ने के बाद आप लोग दोस्त जानिए, क्रिया से कहीं भी क्वेश्चन बनेगा ये डिफिनिट है कि वहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो इन सभी क्लास को आप लोग क्या स्किप ना किया करिए, पूरी मतलब शुरू से लेकर अंत तक देखिए। उसके बाद फिर आपका क्या क्रिया से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे आपको क्या प्रैक्टिस करा दिया जाएगा। तो देर ना करते देखते आज क्रिया की बात करते हैं दोस्त। चलिए बात करते हैं आज क्रिया। देखिए क्रिया क्या दोस्त, क्रिया कहते किसे हैं। देखिए क्रिया की परिभाषा की बात करें, किसी कार्य का करना या होना पाया क्या क्रिया कहलाता है। क्या दोस्त, किसी कार्य का करना या होना क्या क्रिया कहलाता है। परिभाषा की बात करें हम लोग, क्या परिभाषा की बात करें किसी कार्य का करना या होना पाया जाना क्रिया कहते हैं दोस्त, क्रिया कहते हैं। देखिए ध्यान सुनेंगे। देखिए किसी कार्य का करना या होना पाया क्या क्रिया कहलाता है, क्या क्रिया कहलाता है। जैसे हम लोग बात करें, क्या जैसे बात करते हैं हम लोग, जैसे किसी कार्य का क्या हो करना पाया जाए होना पाया, हम लोग क्या क्रिया कहते हैं। जैसे हम लोग बात करें, जैसे कह दें पढ़ना, लिखना, दौड़ना, बैठना, क्या दो आदि, मतलब किसी भी कार्य का करना या होना पाया क्या क्रिया कहलाता है, क्या क्रिया कहलाता है। देखिए दोस्त आगे हम लोग बात करें क्या क्रिया। क्रिया में क्या होते हैं धातु होती, क्या दोस्त धातु। क्रिया में एक क्या बात होती है धातु, धातु। देखिए धातु की बात करें, देखिए धातु किसे कहते हैं। देखिए क्रिया का मूल रूप क्या धातु कहलाता है, मतलब क्रिया का मूल रूप, मतलब क्रिया का मूल रूप क्या धातु कहलाता है। बात करें धातु की, देखिए क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं दोस्त। क्या क्रिया के मूल रूप क्या कहते हैं धातु कहते हैं। जैसे ध्यान समझते हैं, जैसे क्या है पढ़ना का मूल रूप क्या है पढ़ है, जैसे पढ़ना में क्या मूल रूप पढ़ है, लिखना में लिख है, दौड़ना में दौड़ है, बैठना में बैठ, मतलब क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है धातु कहलाता है। क्या धातु कहलाता है। जैसे हम लोग बात करें, क्या जैसे हम लोग बात करते हैं, जैसे अब देखिए जैसे अब लिखा क्या दोस्त, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है धातु कहलाता है। क्या धातु कहलाता है। जैसे समझते हैं, देखिए अब लिखा क्या है, जैसे पढ़ना का क्या आप लोग कर देंगे, पढ़ना में क्या होता है पढ़ होता है, क्या होता है पढ़ होता है। इसी तरह नेक्स्ट की बात करें, लिखना में क्या होता है लिख होता है, क्या होता है लिख होता है। नेक्स्ट की बात करते हैं, क्या दौड़ना में क्या होता है दौड़ होता है। इसी तरह दोस्त क्या बैठना में क्या होता है बैठ होता है, क्या होता है बैठ होता है। मतलब क्रिया का जो मूल रूप होता है वो आपका क्या होता है, उसे हम लोग क्या धातु कहते हैं। क्या क्रिया का मूल रूप दोस्त क्या होता है धातु होता है, धातु क्या होता है धातु होता है। क्या धातु होता है, क्या धातु होता है। देखिए आप लोग इसकी साल लेना चल ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए अब क्या है दोस्त क्रिया का वर्गीकरण, क्या क्रिया का वर्गीकरण या क्रिया के भेद, क्रिया के भेद, क्या क्रिया के भेद। देखिए दोस्त क्रिया के भेद, देखिए धातु के अनुसार, क्या धातु के अनुसार, पेन चेंज कर देते हैं।
धातु के अनुसार। ठीक है दोस्त, धातु के अनुसार बात करें, धातु के अनुसार क्रिया के कितने भेद होते हैं? दो होते हैं। धातु के अनुसार क्रिया कितने भेद होते हैं? दो होते हैं। क्या? धातु के अनुसार क्रिया के दो भेद होते हैं। एक होता है मूल धातु और दूसरा दोस्त क्या होता है? यौगिक होता है। क्या होता है? पहला है मूल धातु और दूसरे की बात क्या करें? यौगिक होता है। क्या होता है? यौगिक होता है। जैसे धातु के अनुसार की बात करें दोस्त, क्या धातु के अनुसार बात करें कितने क्रिया कितने भेद होते हैं? दो होते। कितने? दो भेद। दो भेद कितने? तो दो भेद। दो भेद। क्या? दो भेद। दो भेद होते हैं। क्या? धातु में क्रिया कितने? दो भेद होते हैं। अब दो की बात करें, क्या दो भेद होते हैं? पहला आपका क्या समझते हैं, एक एक की बात करते हैं। पहला आपका क्या भैया? मूल धातु। क्या है? मूल धातु। पहले की बात करें, पहले क्या है? मूल धातु। और दूसरे की बात करें, दूसरा आपका क्या है? यौगिक है। क्या दोस्त? यौगिक है। यौगिक है, यौगिक क्रिया। और दूसरा क्या? मूल धातु। ध्यान से, मूल धातु किसे कहते हैं? मतलब क्रिया का मूल रूप, मतलब वह शब्द या क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? मूल धातु कहलाता है। किसी क्रिया का जो मूल शब्द होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मूल धातु कहते हैं। देखिए परिभाषा की बात करें, मूल धातु, मूल धातु, मूल धातु किसे कहते थे? क्रिया का मूल रूप, मूल धातु कहलाता है दोस्त। समझने की कोशिश देखिए, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। जो क्रिया का मूल रूप उसे क्या? मूल धातु कहते हैं। जैसे अभी हम लोग बात किए थे, जैसे बात करे थे हम लोग, क्या जैसे पढ़ना क्या होता है? पढ़ होता है। इसी तरह लिखना क्या होता है? लिख होता है। उसी तरह पीना क्या? पी होता है। इसी तरह बैठना क्या? बैठ होता है। इसी तरह दोस्त क्या? चलना क्या होता है? चल होता है। तो जाना क्या? जा होता है। कहने का मतलब ये है कि दोस्त जो क्रिया का मूल, मतलब जो क्रिया कहाँ से उसे हम लोग क्या कहते हैं? मूल धातु कहते हैं। क्या? मूल धातु कहते हैं। क्या? क्रिया का जो मूल से हम लोग क्या कहते हैं? मूल धातु कहते हैं। जो क्रिया का बेस, तो कहने मतलब जिसमें कोई प्रत्यय ना लगा, इससे समझ सकते हैं। मतलब क्रिया का वह रूप जिसमें कोई भी प्रत्यय ना लगा उसे हम लोग क्या कहते हैं? मूल धातु कहते हैं। क्या? मूल धातु कहते हैं। स्क्रीनशॉट लेना जब ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। देखिए दूसरा क्या है? यौगिक धातु, सॉरी क्या है? यौगिक क्रिया। यौगिक क्रिया। क्या दोस्त? यौगिक क्रिया। देखिए समझते हैं। देखिए मूल धातु में प्रत्यय लगने से बनने वाली क्रिया को यौगिक क्रिया कहते हैं दोस्त। ध्यान समझते हैं। देखिए यौगिक क्रिया किसे कहते हैं? देखिए मूल धातु में प्रत्यय लगने से जो शब्द का निर्माण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? यौगिक क्रिया कहते हैं। क्या? यौगिक क्रिया कहते हैं दोस्त। क्या? यौगिक क्रिया कहते हैं। अब देखिए यौगिक क्रिया की भेद की बात करें, क्या यौगिक क्रिया के भेद, क्या यौगिक क्रिया के भेद। यौगिक क्रिया के भेद, यौगिक क्रिया के भेद। ठीक है दोस्त, यौगिक क्रिया के भेद आपको याद रखना। देखिए
यौगिक क्रिया के ऐसे क्या मतलब मूल रूप से 3 भेद होते हैं, लेकिन अब क्या कुछ किताबें 4 मेंशन कर रही हैं। तो कहने का मतलब दोस्त ये है कि जब पूछे कोई यौगिक क्रिया के कितने भेद होते हैं, आपको क्या बताना है 3। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि यौगिक क्रिया के जो होते हैं कितने होते हैं, 4 भेद होते हैं। क्रिया कितने होते हैं, 4 भेद। यौगिक क्रिया के भेद की बात करें कितने होते हैं, 4 होते हैं। कितने दोस्त, यौगिक क्रिया के भेद की बात करें कितने होते हैं, 4 होते हैं। क्या 4 होते हैं। अब एक एक को याद रखना है। यौगिक कितने भेद होते हैं, 4 भेद। देखिए पहला क्या है, पहला है देखिए यौगिक क्रिया के कितने भेद होते हैं, 4 होते हैं। कितने दोस्त, 4 होते हैं। पहला देखिए प्रेरणार्थक क्रिया। पहला क्या है, पहला प्रेरणार्थक क्रिया। क्या पहला, पहला प्रेरणार्थक क्रिया कौन सा है, प्रेरणार्थक क्रिया। और दूसरे की बात करें क्या, दूसरे की बात करें, दूसरा हमारा क्या भैया, दूसरा आपका क्या है, दूसरा है यौगिक क्रिया। कौन सा है, यौगिक क्रिया। अब तीसरे की बात करें क्या, तीसरे की बात करें हम लोग क्या, तीसरे की बात करें, तीसरा हमारा क्या है, तीसरा क्या है, पेन यहाँ चेंज कर दे रहे हैं क्योंकि पेन नहीं दिख रहा है। तीसरा कौन सा है दोस्त, नाम धातु क्रिया। क्या है, नाम धातु क्रिया। और चौथे की बात करें क्या, चौथे की बात करें क्या, चौथे की बात करें, चौथा हमारा क्या है, अनुकरणीय क्रिया। क्या, अनुकरणीय क्रिया। देखिए दोस्त, देखिए कुछ किताबें क्या करती हैं 3, देखिए यौगिक क्रिया के 3 मेंशन करते हैं, लेकिन हरदेव बाहरी जी क्या करते हैं 4। तो कहना यौगिक क्रिया कितने भेद होते हैं, 4। तो कितने भेद होते दोस्त, 4 भेद होते। कितने, 4। देखिए ऑप्शन में 4 नहीं, क्या करना है 3। लेकिन बात करें मूल रूप से आपको कितने बताना, 3 बताना। क्या, 3। पहला क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया। बी की बात करें यौगिक क्रिया। सी की बात करें नाम धातु क्रिया। और डी की बात करें अनुकरणीय क्रिया। तो दोस्त इसकी साल लेना चाहते हैं आप लोग ले सकते हैं। चलिए अब देखिए एक एक की बात हम लोग करते हैं। क्या, एक एक की बात करते हैं। पहला क्या है, पहला आपका बताएं भैया, क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या, प्रेरणार्थक क्रिया। देखिए प्रेरणार्थक, देखिए प्रेरणार्थक क्रिया ऐसी क्रिया जिसमें कर्ता कार्य को ना करके बल्कि दूसरे के द्वारा करवाता, उसे हम लोग क्या, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। मतलब फिर सुनिए, ऐसी क्रिया जिसमें कर्ता मतलब जिसमें विधेय कार्य को ना करके दूसरे के द्वारा कराए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। बात करते हैं प्रेरणार्थक क्रिया, ऐसी क्रिया जिसमें कर्ता कार्य को न करके बल्कि दूसरे से कराता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। दोस्त क्या, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। देखिए प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। अब प्रेरणार्थक क्रिया के भेद की बात करें क्या दोस्त, प्रेरणार्थक क्रिया के भेद, प्रेरणार्थक क्रिया के भेद। देखिए प्रेरणार्थक क्रिया के भेद की बात करें दोस्त, क्या, प्रेरणार्थक क्रिया के 2 भेद होते हैं। क्या होते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया के 2 भेद होते हैं। पहला है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और दूसरा है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया कितने भेद होते हैं, 2 होते हैं। कितने होते हैं भैया, 2 होते हैं।
आपको याद रखना कितने भेद? 2 होते हैं। पहला क्या है? प्रथम प्रणर्थक क्रिया, प्रथम प्रणर्थक क्रिया, और बी की बात करें, दूसरे की बात करें, क्या दूसरे की बात करें, थोड़ा सा द्वितीय प्रणर्थक क्रिया, क्या द्वितीय प्रणर्थक क्रिया। ध्यान से दोस्त, अब एक बात देखिए, प्रथम प्रणर्थक क्रिया ऐसे यौगिक या ऐसे धातु जिनके अंत में क्या आना या लाना, मतलब फिर सुनिए, ऐसे धातु जिनके अंत में या प्रत्येक के रूप में आना या लाना जुड़ जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रथम प्रणर्थक क्रिया कहते हैं। देखिए बात करते हैं, ऐसे धातु जिनमें प्रत्येक के रूप में आना या क्या लाना। देखिए ऐसे धातु जिनमें प्रत्येक के रूप में आना या लाना जुड़ा हो उसे प्रथम प्रणर्थक क्रिया कहते हैं दोस्त। अभी देखिए उदाहरण से भी स्पष्ट हो जाएगा, क्या स्पष्ट हो जाएगा। देखिए समझते हैं, देखिए बोले हैं कि ऐसे धातु जिनमें प्रत्येक के रूप में आना या लाना जुड़े हों उसे हम लोग क्या प्रथम प्रणर्थक क्रिया कहते हैं। और द्वितीय की बात करते हैं, क्या द्वितीय की बात करते हैं, ऐसे धातु जिनमें प्रत्यय के रूप में वाना, क्या दोस्त वाना, प्रत्यय के रूप में क्या हो वाना, प्रत्यय के रूप में वाना जुड़ा हो वाना जुड़ा हो उसे द्वितीय प्रणर्थक क्रिया कहते हैं दोस्त, क्या कहते हैं। एक एक समझते हैं। देखिए अब थोड़ा प्रणर्थक ऐसी क्रिया जिनमें ऐसी क्रिया जिनमें कर्ता कार्य को ना करके बल्कि दूसरे से कराता उसे हम लोग प्रणर्थक क्रिया कहते हैं। प्रणर्थक क्रिया दोस्त क्या दो प्रकार, पहला है प्रथम और दूसरा है द्वितीय, मतलब प्रथम और द्वितीय। देखिए कह रहे प्रथम किसे कहते हैं? ऐसे धातु जिनमें प्रत्येक के रूप में क्या आना या लाना जुड़ा उसे हम लोग क्या प्रथम प्रणर्थक क्रिया कहते हैं। और द्वितीय की बात करते हैं जिसमें क्या वाना जुड़ा हो, क्या दोस्त वाना जुड़ा हो। नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग देखते हैं, जैसे उदाहरण देखिए अब क्या है, आपको यहाँ क्या धातु दे रहे हैं हम, क्या धातु है, क्या भैया ये धातु है। यहाँ आपका प्रथम प्रणर्थक है, क्या प्रथम, इसको पेन चेंज कर दे ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा। यहाँ उदाहरण जैसे यहाँ क्या कर रहे हैं धातु,
क्या है, धातु। और आगे क्या है, प्रथम प्रेरणार्थक, प्रथम प्रेरणार्थक। और क्या है, द्वितीय प्रेरणार्थक। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, क्रिया। देखिए अब क्या करना, देखिए प्रथम में आपको क्या, देखिए एक कोई क्या हो, धातु होगा, इसमें क्या आपको आना, देखिए बताएं भैया, इसमें क्या आपको जोड़ना है, आना जोड़ना, और इसमें या तो वाना, सॉरी या तो लाना, कि आपको दो प्रत्यय जोड़ना है, या तो आपको क्या लाना या तो लाना, और द्वितीय में आपको क्या जोड़ना है, वाना। क्या दोस्त, वाना। जैसे बात करें, जैसे हम लोग देखिए, अब जैसे हम लोग बात करते हैं, जैसे क्या शब्द की बात करें, जैसे कहते लिख, क्या लिख। अब लिख का आप लोग क्या होगा, देखिए अब लिखाना क्या होगा, लिखाना। अब द्वितीय की बात करेंगे तो क्या, लिखवाना। क्या दोस्त, लिखवाना। समझ में आ रहा है। देखिए अब समझते हैं, लिखिए भैया धात में क्या, देखिए धात में जब क्या आना या लाना प्रत्यय जुड़ेगा उसको हम लोग क्या प्रथमा कहते हैं या प्रथम कहेंगे, लेकिन वाना जुड़ेगा वो द्वितीय होगा। अब देखिए धात हमारा क्या था, लिख था। जब आप लोग लिख से, अब देखिए लिख से क्या बने, देखिए लिखाना, आना जुड़ा, और उसमें क्या लिखवाना, क्या लिखवाना। नेक्स्ट की बात इसी तरह कहते हैं, इसी तरह कहते हैं पढ़। क्या दोस्त, पढ़। अब पढ़ का आप लोग बनाएंगे क्या, पढ़ाना। क्या होगा, पढ़ाना। और द्वितीय की बात करें उससे हम लोग क्या कर देंगे भैया, पढ़वाना। क्या कर देंगे, पढ़वाना। क्लियर हो रहा है, आशा करते आप लोग समझ रहे होंगे। और जहां ना समझ भैया आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लिया करिए, कर दिया करिए। नेक्स्ट देखिए इसी तरह हम लोग कर रहे हैं, देखिए खाना। क्या, खाना, इसको क्या अब हो जाएगा खिलाना। अब आपको देखिए समझना है, अब खाना से खनाना नहीं करना है, मतलब आपको रूप चेंज करना भाई, इतना तो आपको समझना होगा। नहीं तो कहेंगे सर जी लिख था आप लोग लिखना लिखाना कर दिए, पढ़ था पढ़ाना कर दिए, ऐसे खाना खनाना होना चाहिए था, ऐसा नहीं, क्योंकि रूट वर्ड इसका समझिए। खाना क्या होता है, खिलाना। इसी तरह भैया क्या कर देंगे आप लोग, हाँ नहीं तो आप लोग बहुत स्मार्ट दिमाग लगाते हैं, समस्या है ना ना। और इसका क्या हो जाएगा, खिलवाना, खिलवाना भैया, खिलवाना। समझा, आशा करते हैं समझ में आया। आप लोग 3 साल लेना चाहते हैं ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। क्या था, पहला प्रेरणार्थक था, दूसरा क्या था, यौगिक क्रिया। क्या था, यौगिक क्रिया। दूसरे की बात करें कौन थे, यौगिक क्रिया। थोड़ा चेंज कर दे रहे हैं इसको। यौगिक क्रिया, तो क्या यौगिक क्रिया। देखिए मूल धात में प्रत्यय लगने से बनने वाली क्रिया को यौगिक क्रिया कहते हैं। समझना, देखिए लिखा क्या है, मूल धात में प्रत्यय लगने से जो क्रिया बनती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, यौगिक क्रिया कहते हैं। अब ध्यान सुनिए, थोड़ा सा बच्चे यौगिक क्रिया और संयुक्त क्रिया में कंफ्यूज होते। देखिए जो यौगिक क्रिया तो मूल धातु से बनती है, क्या मूल धातु से बनती है, लेकिन संयुक्त क्रिया क्या होती है, मतलब दो क्रिया का एक साथ प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण की बात करें, क्या, जैसे देखिए अब आपका धातु क्या है भैया, पढ़ है। क्या है, पढ़ है।
अब पढ़ का आप लोग जब यौगिक क्रिया बनाएंगे तो क्या होगा, पढ़ना नहीं भाई, क्या पढ़ लेना, क्या पढ़ लेना, क्योंकि मूल धातु में देखिए यही लिखा, देखिए मूल धातु में प्रत्यय लगने से, क्या मूल धातु में प्रत्यय लगने से क्या होती है, यौगिक क्रिया होती है। जैसे पढ़ है तो पढ़ में आप लोग क्या, पढ़ क्या है आपका मूल धातु है, लेना, पढ़ लेना। इसी तरह बैठ है, अब बैठ, जैसे बैठना होता है तो देखिए आपको क्या करना, मूल धातु, तो ऐसे बैठ जाना, क्या बैठ जाना। इसी तरह खा से खा लेना, क्या खा लेना। इसी तरह दोस्त नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, लिख से कर देंगे लिख लेना। कहने का मतलब एक आपको याद रखना है कि हमेशा क्या, मूल धातु से बनी हो क्रिया, कैसे बनी हो, मूल धातु से बनी हो। मूल धातु से बनने वाली क्रिया का आप लोग क्या कहते हैं, यौगिक क्रिया कहते हैं, क्या यौगिक क्रिया कहते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चल ले सकते हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, तीसरे की बात करते हैं। तीसरा क्या भी आपका है, तीसरे की बात करें, तीसरा आपका क्या है, नाम धातु क्रिया। क्या है, नाम धातु, नाम धातु क्रिया। ये नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं, देखिए संज्ञा से, देखिए संज्ञा से बनने वाली क्रिया का हम लोग क्या कहते हैं, नाम धातु कहते हैं। क्या, संज्ञा से बनने वाली क्रिया का हम लोग क्या कहते हैं भैया, नाम धातु क्रिया कहते हैं। देखिए संज्ञा से बनने वाली क्रिया को नाम धातु, नाम धातु, नाम धातु, नाम धातु क्रिया कहते हैं दोस्त। क्या कहते हैं, जैसे ध्यान सुनिए, संज्ञा से बनने वाली क्रिया का हम लोग क्या कहते हैं, नाम धातु कहते हैं। जैसे बात करते हैं हम लोग, क्या, जैसे की बात करते हैं हम लोग, चलिए जैसे जैसे आपको जैसे कहते हैं बात, क्या भैया, बात। अब बात आपका क्या है, बात आपका क्या है, बात आपका क्या है, संज्ञा है, और संज्ञा में क्या होगा, भाववाचक संज्ञा होगा। अब जब बात का क्या आप लोग जब नाम धातु क्रिया बने, क्या हो जाएगा, बतलाना, क्या, बतलाना। इसी तरह दोस्त नेक्स्ट की बात करें, जैसे लात ना, कहते नहीं भैया तू लाते ना, बात के देवता नहीं लात के हैं, तो बच्चों लात का हो जाए, लात से लतियाना, लतियाना। इसी तरह दोस्त नेक्स्ट की बात करते हैं, इसी तरह लाठी से लठियाना, लठियाना। देखिए इतना इजी हमारे डायरेक्टर साहब भी बना ले रहे हैं, कुछ है नहीं, जाने मैथ के क्या स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन एकदम जान धुआं धुआं बता रहे हैं। करे तो सर जी इतना इजी है, तो आप लोग क्यों नहीं आएगा भाई, अब जान जाइए आप लोग, हल ना, समझ आ रहा है ना। बात का बतिलाना, लात का लतियाना, लाठी का लठियाना। समझा दोस्त, आ सके समझ में आएगा। इसके साथ लेना चाहते ले सकते हैं आप लोग। चलिए मस्ती के साथ पढ़िए, अरे ऐसा नहीं दिन भर मस्ती करते रहे, मस्ती के साथ पढ़िए, मतलब पूरे एकदम दिमाग ना फ्रेश करके या रिफ्रेश करके। और रिफ्रेश ना समझ में आए तो आप लोग गाना वाना सुन लिया करिए, इस समय भोजपुरी का बहुत गाना ट्रेंड में चला है। चलिए नेक्स्ट की बात करें, चौथा, क्या दोस्त, चौथे की बात करते, क्या, चौथे की बात करते हैं हम लोग, क्या, चौथे की बात करते हैं, क्या भैया, अनुकरणीय क्रिया, अनुकरणीय क्रिया। देखिए दोस्त यही हरदेव बहारी जी क्या एक एक्स्ट्रा क्या बताए हैं आपको याद, अनुकरणीय क्रिया। ध्यान सुनेंगे, ऐसी क्रिया ध्वनि से बनने वाली क्रिया का हम लोग क्या अनुकरणीय क्रिया कहते हैं। लेकिन समस्या है कि तो देखिए जो ध्वनि होते वो भी क्या संज्ञा है, वह इसके पहले जो आपका क्या नाम धातु उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है, मतलब
संज्ञा से बनने वाली क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, नाम धातु कहते हैं। लेकिन यही हरदेव बाहरी जी क्या कहते हैं, हरदेव बाहरी जी कह रहे हैं कि ध्वनि से बनने वाली क्रिया को हम लोग क्या अनुकरणीय क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, देखिए देखिए ध्वनि से बनने वाली क्रिया को अनुकरणीय क्रिया अनुकरणीय क्रिया कहते हैं। देखिए दोस्त ना बता दें आप लोग, देखिए हम लोग पूरी तरह से आपके सिलेक्शन के लिए क्या पूरी तरह से समर्पित हो गए हैं। तो आप लोग भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्या इसको गुरु दक्षिणा देना ही चाहते, क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को क्या बच्चों तक शेयर किया करें। देखिए अनुकरणीय क्रिया की बात करते, देखिए ध्वनि से बनने वाली क्रिया को अनुकरणीय क्रिया कहते हैं। क्या भैया, अनुकरणीय क्रिया कहते हैं। जैसे बात करते हैं, जैसे है ना, जैसे हम लोग बात करते हैं, जैसे ध्यान सुनेंगे, जैसे खन खन का खन खन, जब खन खन का आप लोग बनाएंगे क्या कहें, खन खनाना, खन खनाना। इसी तरह भैया क्या होता है, भन भन होता है, क्या भन भन होता है। तो भन भन का आप लोग बनाए क्या, भन भनाना, भन भनाना, खन खन खनाना भाई, खन खनाना। इसी तरह बच्चों भन का भन बनाना। इसी तरह टिम टिम का टिम 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 का क्या करते हैं भैया, टिमटिमाना। क्या कर देंगे, टिमटिमाना, टिम टिमाना। मतलब कहने का मतलब है कि ध्वनि से बनने वाली क्रिया का हम लोग क्या कहते हैं भैया, अनुकरणीय क्रिया कहते हैं। क्या अनुकरणीय क्रिया कहते हैं, क्या कहते हैं, अनुकरणीय क्रिया कहते हैं। समझ में बात, आगे बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट की बात करें, क्या नेक्स्ट हम बात देखिए, अब क्या हुआ, धातु के अनुसार क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला क्या था, नाम धातु, सॉरी पहला क्या था, मूल धातु, और दूसरा क्या था, यौगिक था। यौगिक के कितने, चार भेद होते हैं। क्या, चार भेद होते हैं। अब नेक्स्ट की हम लोग बात करते हैं, रचना के आधार पर क्रिया के भेद। क्या भैया, नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग का, रचना के आधार पर क्रिया के भेद। रचना के आधार पर क्रिया के भेद, क्रिया के भेद क्या समझते हैं। देखिए रचना के आधार पर क्रिया के भेद, देखिए रचना के आधार पर क्रिया के क्या दो भेद होते हैं। क्या, रचना के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं भैया। पहला है अकर्मक, दूसरा है सकर्मक। क्या, अकर्मक और सकर्मक। देखिए रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद, दो भेद है। रचना के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। क्रिया रचना के आधार पर, रचना के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं भैया। क्या, रचना का क्रिया के क्या दो भेद होते हैं। क्या, दो भेद। पहले की बात करते हैं हम लोग, क्या पहला क्या, अकर्मक। क्या है पहला, अकर्मक, आकर्मक। एक एक की बात करते हैं। देखिए आकर्मक, देखिए ऐसी क्रिया जिसका प्रभाव कर्ता पर पड़े उसे हम लोग का आकर्मक क्रिया कहते हैं। देखिए कुछ किताबें छापती हैं ऐसी क्रिया जिनके साथ कर्म नहीं होता उन्हें अकर्मक कहते हैं। लेकिन भैया आपको बता दें ये परिभाषा स्पष्ट रूप से क्लियर नहीं है। परिभाषा ये सही है कि ऐसी क्रिया जिसका प्रभाव कर्ता पर पड़े उसे हम लोग क्या अकर्मक क्रिया कहते हैं। देखिए बात करते हैं हम लोग अकर्मक की। देखिए ऐसे वे क्रियाएं
दोनों को तो भैया रंग एक ही हो गया। हाँ, आप लोग सतरंगी देखना चाहते हैं ना, चलिए इसको चेंज कर दे रहे हैं। कौन सा कलर ले भाई, चलिए ये तो दिखिएगा नहीं, चलो रेड ब्लैक ही कर देते हैं। वे क्रियाएं वे क्रियाएं जिसका वे क्रियाएं वे क्रियाएं अरे जिसका है महोदय, वे क्रियाएं जिसका वे क्रियाएं जिसका प्रभाव कर्ता पर पड़े उसे आकर्मक क्रिया कहते हैं। ध्यान समझते हैं, देखिए वे क्रियाएं जिसका परिणाम या जिसका फल कर्ता पर पड़े उसे हम लोग क्या कहते हैं भैया, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे बात करते हैं क्या, जैसे कि समझते हैं। देखिए अब आपको जैसे ना समझ में आए, देखिए अब आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कहते हैं रोना, क्या रोना। अब आप लोग बताएं, आप लोग जब रोते हैं तो आप जो रोते हैं वो क्रिया प्रभाव आप पड़ेगा किसी दूसरे पड़ेगा, भाई रोएंगे तो आप ही रोएंगे ना, तो रोना। इसी तरह का दे रोना, इसी तरह का दे भैया हंसना, क्या हंसना। इसी तरह का दे भैया बैठना, क्या बैठना। इसी तरह का दे बैठना। इसी तरह सूंघना, क्या सूंघना। इसी तरह ना, देखिए रोना। इसी तरह नहाना, नहाना। नहाना, नहाना। इसी तरह दोस्त देखिए रोना, हंसना, बैठना, सूंघना, नहाना, है ना। उसके बाद और आपको क्या दे, डाट 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 आदि बहुत है, मतलब अब आपको समझना है। अब देखिए इन सब क्रियाओं का प्रभाव क्या करता है, जैसे सुनिए, जैसे कहते राम हंसता है या राम रोता है, तो राम हंसेगा भाई उसका प्रभाव उसी पड़ेगा ना। बहसना, बैठना, सूंघना, नहाना। ध्यान सुनिए, समस्या है कि वहां आपको ऑप्शन मिलेगा। आपको देखिए कोई भी क्रिया पहले पता करिए कि जो क्रिया वहां लिखी गई या मेंशन किया गया उसका प्रभाव कर्ता पर पड़ा किसी और पर पड़ा। जब कर्ता पर पड़ेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, अकर्मक क्रिया कहेंगे। जब कर्ता के सिवा किसी दूसरे संज्ञा पर पड़े या सर्वनाम पर पड़े उसे हम लोग क्या कहेंगे भैया, उसे हम लोग क्या कहें, सकर्मक क्रिया कहते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आगे बात करते हैं साकर। इसकी साल लेना चाहे ले सकते आप लोग। चलिए नेक्स्ट बात है, नेक्स्ट क्या भैया आपका क्या दूसरा साकर्मक है, क्या साकर्मक। चलिए साकर्मक बात करते हैं। देखिए ऐसी क्रिया या वे क्रियाएं जिसका प्रभाव कर्ता पर न पड़ के वाक्य किसी संज्ञा सर्वनाम पर पड़े उसे हम लोग क्या कहते हैं, साकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या साकर्मक क्रिया कहते हैं। वे क्रियाएं या वे क्रिया जिसका प्रभाव कर्ता पर न पढ़ के वाक्य के किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है उसे
सकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। अब थोड़ा समझते हैं। देखिए जैसे आपकी बात कर, क्या जैसे, क्या जैसे। अब ध्यान सुनिए, जैसे हम लोग बात करते हैं, जैसे कहते हैं खाना, इसी तरह लिखना, इसी तरह पढ़ना, क्या पढ़ना, इसी तरह बोलना, क्या बोलना, इसी तरह से झगड़ना या लड़ना कह दीजिए, लड़ना, इसी तरह भी आपको क्या ना, खाना पीना लिखना बैठना नहीं, पढ़ना बोलना ना। उसी तरह आप लोग, अब आप लोग बताएं नाचना क्या, सकर्मक है आकर्मक, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। देखिए आपका एक वर्ड क्या है भैया, नाचना। नाचना आपको बताना है सकर्मक है आकर्मक है, क्या सकर्मक है आकर्मक। इसी तरह खाना लिखना पढ़ना बोलना लड़ना, चिल्लाना, चिल्लाना, गाली देना, गाली देना, गाना ना, डाट 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 डाट, क्या आज, क्या आज। देखिए अब आपको इतना समझ। देखिए अब जैसे खाना, तो भैया आप जैसे वह रोटी खाता है, तो खाना किस पर, रोटी पर प्रभाव पड़ा। इसी तरह वह पत्र लिखता है, पत्र पर। पढ़ना, वह किताब पढ़ता है, किताब पर। बोलना, वह राम, क्या बोलना, वह अंग्रेजी बोलता है, क्या बोलता है, अंग्रेजी बोलता है। वह हिंदी बोलता है, तो बोलना क्या विषय पर पड़ा। इसी तरह भैया लड़ना, वह राम से लड़ता है, वो श्याम से लड़ता है, किस पर पड़ा, श्याम पर प्रभाव डाल रहा है, राम पर प्रभाव डाल रहा है। इसी तरह भैया चिल्लाना, वह राम पर चिल्लाता है, वह बच्चों पर चिल्लाता है, तो कहा बच्चों पर प्रभाव डाल रहा है। इसी तरह भैया कहते गाली देना, वह रतन को गाली देता है, वो श्याम को गाली देता, किसको देता है, रतन को देता है, श्याम को देता है। इसी तरह भैया गाना, वह क्या, वह गीत गाती है, क्या वह गीत गाती है, वह विरह गाता है, तो किस पर विरह प्रभाव डाल रहा है, गाना पर गीत पर प्रभाव डाल, मतलब क्रिया का प्रभाव जब दूसरे पर पड़े उसे हम लोग ये क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं, क्या सकर्मक क्रिया कहते हैं। थोड़ा सा आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए सकर्मक क्रिया के भेद, क्या सकर्मक क्रिया के भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया के भेद, देखिए भैया सकर्मक क्रिया कितने भेद होते, दो भेद होते, क्या दो भेद। एक होता है द्विकर्मक, पहला क्या एक कर्मक क्रिया, पहला क्या एक कर्मक क्रिया, एक पेन चेंज कर दोस्त ताकि उसमें मिले ना। पहला क्या भैया, पहला एक कर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया, और दूसरे की बात करें, दूसरा क्या है द्विकर्मक क्रिया, क्या है द्विकर्मक क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया। ध्यान सुनेंगे। देखिए वे क्रियाएं जिसका प्रभाव केवल संज्ञा या सर्वनाम केवल एक पर पड़े, मतलब क्रिया का प्रभाव किसी एक पर पड़े, मतलब कर्ता को छोड़कर संज्ञा या सर्वनाम किसी एक पर पड़े, उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं एक कर्मक। जब क्रिया का प्रभाव दो पर पड़े, क्या दो लोगों पर या दो चीजों पर पड़े, उसे हम लोग क्या द्विकर्मक कहते हैं, क्या भैया द्विकर्मक। कहने मतलब जब क्रिया का प्रभाव, ध्यान सुनिए, जब क्रिया का प्रभाव एक पर पड़े उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक कर्मक कहते हैं। या क्रिया का प्रभाव जब दो लोगों पर पड़े या दो वस्तुओं पर पड़े या दो संज्ञाओं पर, उसे द्विकर्मक कहते हैं, क्या द्विकर्मक। अब आपको आसान तरीका बता, देखिए जब क्रिया के साथ, यहाँ नोट में थोड़ा लिख देते हैं हम लोग, नोट से आप लोग क्लियर हो जाएगा, नोट को पढ़ लेंगे। जब क्रिया के साथ, जब क्रिया के साथ क्या आब्लिक किसे लगाने से उत्तर प्राप्त हो, उत्तर मिले
उत्तर मिले, उत्तर मिले उसे सकर्मक कहते हैं। सकर्मक, सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया कहते हैं। थोड़ा दोस्त समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान सुनिए। मतलब जब आप लोग क्रिया के साथ क्या लगाएं, क्या क्या लगाएंगे, देखिए क्या या किसे, किसी एक से उत्तर मिलेगा उसे आप लोग एक कर्मक कहेंगे, लेकिन दोनों से उत्तर मिल जाए उसे हम लोग क्या द्विकर्मक कहते हैं। क्या द्विकर्मक कहते हैं। ध्यान समझिए, जैसे जैसे एक कर्मक, जैसे यहां समझते हैं, जैसे रतन भोजन खाता है। समझते भैया, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। देखिए अब आप लोग क्रिया, ध्यान सुनिए, आप लोग याद रखिए क्रिया हमेशा भैया कहाँ किनारे आती, कहाँ किनारे। आपको याद रखिए क्या या किसे, मतलब ये पहले देखिए रतन भोजन खाता है, आप लोग क्या लगा, देखिए क्या खाता है, तो भाई देखिए रतन भोजन खाता है, क्या खाता है, तो आप लोग कहेंगे भोजन। क्या भोजन, क्या कहेंगे भोजन, तो भोजन कहेंगे। क्या कहेंगे भोजन कहेंगे। क्या कहेंगे भोजन। लेकिन यही फिर देखिए आप लोग किसे लगाकर देखिए, रतन भोजन खाता है, किसे खाता है पता नहीं, तो केवल एक सूत्र मिल रहा है। ऐसी क्रिया को आप लोग क्या कहते हैं, यहाँ क्या भैया क्या है, एक कर्मक है। क्या एक कर्मक, एक कर्मक, मतलब एक कर्म है उसे हम लोग क्या एक कर्मक कहते हैं। इसी तरह एग्जाम्पल और देखिए आप लोग, इसी तरह एग्जाम्पल और देखते हैं हम लोग, है ना। एग्जाम्पल और देखते हैं, देखिए मोहन, मोहन उसे पीटता है। क्या भैया पीटता है। अब देखिए फिर वही नियम, आप लोग क्या लगाएं, क्या पीटता है पता नहीं, किसे पीटता है उसे, किसे पीटता है उसे, तो भैया यहाँ जो उसे है क्या फिर भी एक ही कर्म आ रहा है, तो यहाँ भी देखिए उसे क्या कर्म है, लेकिन कैसा कर्म है, एक कर्मक। कैसा भैया एक कर्मक। ध्यान समझेंगे भाई, जहां ना समझ भैया कमेंट जरूर कर दिया करिए। एक कर्मक, ध्यान सुनिए ना, एक कर्मक कहने का मतलब अब समझिए थोड़ा सा। देखिए जब दोनों के साथ उत्तर, मतलब दोनों से उत्तर मिल जाएगा उसे हम लोग क्या द्विकर्मक कहेंगे। जब केवल एक से उत्तर मिले, चाहे क्या से या किसे से, उसे हम लोग क्या भैया एक कर्मक क्रिया कहते हैं। इसी तरह इसमें समझते हैं, थोड़ा कोशिश करते हैं। देखिए इसमें देखिए आप लोग करें, जैसे देखिए यहां सा थोड़ा सा पेन चेंज कर दे रहे हैं ताकि आपको दिखे। जैसे गीता मोहन को, गीता मोहन को किताब देती है। ध्यान समझे भाई, देखिए मोहन गीता मोहन को किताब देती, गीता मोहन को किताब देती। थोड़ा सा स्पष्ट कर दे, नहीं तो आप लोग इसमें खिचड़ी हो जाएगा ना। हाँ मोहन को किताब, देखिए दोस्त अब देख समझते हैं। देखिए भैया पहले आप लोग क्या लगाएं फिर किसे, क्रिया हमेशा किनारे। देखिए गीता मोहन को किताब देती है, आप लोग कहिए क्या देती है, तो आप लोग उत्तर क्या दे भैया क्या देती है, तो आप लोग रिप्लाई क्या करेंगे किताब। क्या देती है भैया किताब ना। फिर देखिए किसे लगा दे, किसे देती है मोहन को, किसे देती है मोहन, तो कितने कर्म है दो हैं, एक यहाँ एक यहाँ, तो ऐसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं द्विकर्मक। क्या कहते हैं भैया द्विकर्मक, द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या भैया द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या द्विकर्मक, समझा दोस्त। आशा करें समझ में आया होगा। थोड़ा सा हम लोग प्रीवियस में चलते हैं और देखते हैं, उसके बाद आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। देखिए शुरू से आते हैं, दौड़ा कर एक बार देखते हैं ताकि आप लोग रिवीजन हो जाए, है ना। चलिए देखिए पहला में भैया, पहला याद रखिए कभी भी किसी भी का लगभग परिभाषा नहीं पूछा जाता। मतलब आपको याद रखिए, देखिए क्रिया की बात करते हैं। देखिए परिभाषा किसी कार्य का करना या होना पाया क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना लिखना दौड़ना बैठना सब क्या दोस्त क्रिया है। देखिए अब धातु, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, धातु का, क्रिया का मूल रूप क्या भैया धातु कहलाता है। अब क्रिया के जैसे पढ़ना से पढ़ हुआ, लिखना से लिख, ये सब क्या धातु है। आगे बात करते देखिए
क्रिया देखिए धातु के अनुसार क्रिया के दो भेद होते, एक होता है मूल धातु और क्या यौगिक है। मूल धातु में क्रिया का मूल रूप क्या भैया, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, मूल धातु कहलाता है। जैसे पढ़ना से पढ़ बना था, लिखना से लिख, पीना से पी, बैठना से बैठ, क्या बैठना से भैया क्या बैठ बना था। इसी तरह आगे हम लोग बात करते हैं क्या, आगे बात करते हैं क्या, आगे अयौगिक क्रिया। देखिए मूल धातु में प्रत्यय, मूल धातु में भैया जो प्रत्यय लगता है उससे जो बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। क्या यौगिक कहते हैं। अब यौगिक क्रिया की भेद की बात करें, आपको क्या चार बताना है। पहला प्रणर्थक, बी की बात करें यौगिक, सी की बात नाम धातु और डी की बात करें अनुकरणीय कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या लिखा है, सबका पूरी तरह से डिस्क्रिप्टिव बता दिया है। देखिए प्रणर्थक जब कर्ता किसी कार्य को ना करके किसी दूसरे के द्वारा कराए उसे लोग क्या भैया प्रणर्थक क्रिया कहते हैं। अब प्रणर्थक क्रिया दो होता है तो वहां स्पष्ट रूप से लिखा गया है। चलिए देखते हैं आप लोग, थोड़ा देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या भैया, क्या है धातु। क्या अब देखिए लिखना प्रथम और द्वितीय दो प्रणर्थक क्रिया होती है, प्रथम और द्वितीय स्पष्ट रूप से बना दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यौगिक, मूल धातु में प्रत्यय लगने से जो क्रिया बनी उसमें लोग यौगिक। जैसे पढ़ से पढ़ लेना, बैठ से बैठ जाना, खा से खा लेना, लिखना से लिख से लिखना। नेक्स्ट देखते हैं दोस्त, देखिए नाम धातु संज्ञा से बनने वाली क्रिया क्या नाम धातु कहते हैं, उदाहरण दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं प्रिय ना अनुकरणीय, ध्वनि से बनने वाली क्रिया क्या भैया अनुकरणीय कहते हैं। यहाँ उदाहरण स्पष्ट रूप से मेंशन किया गया है। नेक्स्ट देखिए रचना के अंदर क्रिया के दो, सकर्मक और आकर्मक। आकर्मक जब क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़े उसे आकर्मक कहते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं भैया ना सकर्मक, वे क्रिया जिनका प्रभाव कर्ता वे क्रिया जिसका प्रभाव कर्ता पर ना पड़ के वाक्य किसी दूसरे संज्ञा सर्वनाम पर उसे हम लोग क्या सकर्मक कहते हैं, जैसे लिखा गया है। नेक्स्ट की बात करें सकर्मक दो प्रकार के होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। जब केवल एक कर्म रहे उसे एक कर्मक कहते हैं, जब द्विकर्म रहे उसे द्विकर्मक। कैसे पता करेंगे, क्या या किसे किसी एक से उत्तर मिलेगा तो उसे एक कर्मक कहेंगे और दोनों से उत्तर मिलेगा द्विकर्मक कहेंगे। तो दोस्त आज का यही क्लास रहा। आज का क्लास कैसा लगा, हाँ देखिए लगभग क्रिया की लगभग आधी क्लासेज हो चुकी है, आधी भी बाकी है। मतलब आने वाली क्लास में हम लोग क्रिया को पूरी तरह से कवर अप करेंगे। तो दोस्त आज का क्लास कैसा लगा और अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या बच्चों तक आप लोग शेयर भी किया करिए। और जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं क्लास को क्या चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरह आपको डेली वीडियो मिलती रहे। तो दोस्त चलते रहे, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।